चलिए आज एक ऐसे शब्द को समझते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा भारी भरकम लगे, पर सच पूछिए तो ये हमारी जानने की इच्छा, हमारी क्यूरियोसिटी का ही तो दूसरा नाम है। जी हाँ, बात हो रही है रिसर्च की। अरे ये वही तो चीज़ है जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर जिंदगी बचाने वाली दवाइयों तक हर चीज़ के पीछे है। तो अक्सर जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद लैब कोट पहने कोई साइंटिस्ट या फिर मोटी मोटी किताबों का ढेर। पर क्या रिसर्च का मतलब वाकई सिर्फ यही है? बिल्कुल भी नहीं। सच तो ये है कि रिसर्च दुनिया को समझने का एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही फंडामेंटल इंसानी तरीका है। ये कोई सिर्फ एकेडमिक काम नहीं है, बल्कि हमारे सवालों के जवाब खोजने का एक रास्ता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं कि आखिर रिसर्च है क्या? देखिए, एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ गूगल पर कुछ ढूंढ लेना तो नहीं है। तो फिर ये है क्या? अब इस परिभाषा में जो सबसे काम की शब्द है ना, वो है व्यवस्थित जांच पड़ताल और खोज। इसका सीधा सा मतलब है कि ये यूं ही इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर लेना नहीं है, नहीं, बल्कि एक तय प्रक्रिया के तहत एक खास सवाल का जवाब पाने के लिए की गई खोज है। तो फिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी भी खोजबीन को असल में रिसर्च का दर्जा देती हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, रिसर्च हमेशा व्यवस्थित होती है। मतलब इसके कुछ तय कदम होते हैं, एक पूरा प्लान होता है। ये निष्पक्ष होती है, यानी इसमें हमारी पर्सनल पसंद नापसंद की कोई जगह नहीं। बात सिर्फ तथ्यों की होती है। ये सबूतों पर आधारित होती है, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि ठोस ऑब्जर्वेशन और डेटा पर। और इसका लक्ष्य ऐसे नतीजे पर पहुंचना होता है जिसे कोई दूसरा भी उन्हीं तरीकों से जांच सके और वही परिणाम पा सके। यही बात तो इसे भरोसेमंद बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रिसर्च की क्यों जाती है? जाहिर है इसके पीछे हमेशा कुछ खास लक्ष्य होते हैं। कोई भी रिसर्च बिना मकसद के नहीं की जाती। तो रिसर्च के मुख्य उद्देश्य क्या हो सकते हैं? पहला, किसी नई चीज की खोज करना। दूसरा, किसी मौजूदा स्थिति को गहराई से समझना। तीसरा, ये देखना कि कोई चीज कितनी बार होती है। और चौथा, किसी कारण और उसके प्रभाव के बीच के रिश्ते को परखना। चलिए इनमें से दो को ना उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला और शायद सबसे रोमांचक उद्देश्य है कुछ नया खोजना। उन इलाकों में जाना जहां पहले बहुत कम जानकारी हो और एक नई समझ बनाना। जैसे कि मान लीजिए कोई नई प्रजाति मिलती है, तो उसके रहन सहन, उसके व्यवहार को समझने के लिए जो स्टडी की जाएगी वो इसी उद्देश्य में आएगी। यह पूरी तरह से एक खोज वाला काम है। दूसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है किसी परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस को जांचना। मतलब ये पता लगाना कि क्या एक चीज के होने से दूसरी चीज पर सच में कोई असर पड़ता भी है या नहीं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण ये हो सकता है, ये टेस्ट करना कि क्या पढ़ाने का कोई नया तरीका बच्चों के नतीजों को बेहतर बनाता है। यहाँ पर पढ़ाने का तरीका एक चीज़ है और बच्चों के स्कोर दूसरी चीज़। रिसर्च बस इन दोनों के बीच के संबंध को साबित या खारिज करने की कोशिश करती है। और ये हमें सबसे ज़रूरी बात पर लेकर आता है कि आखिर रिसर्च को ज्ञान बढ़ाने का सबसे पावरफुल टूल क्यों माना जाता है। इसका जवाब ना अनुमान और रिसर्च के बीच के अंतर में छिपा है। ये स्लाइड इसे बहुत शानदार तरीके से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है अनुमान जो हमारी भावनाओं या अंदाजे पर आधारित होता है, और दूसरी तरफ है रिसर्च जो व्यवस्थित है, निष्पक्ष है और सबूतों पर टिकी है। और इसीलिए ये हमें भरोसेमंद ज्ञान देती है, सिर्फ एक राय नहीं। जैसा कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्जी ने कहा था, रिसर्च सिर्फ तथ्यों को देखना नहीं है, बल्कि उन तथ्यों को एक ऐसे नए नजरिए से सोचना और जोड़ना है जैसा पहले किसी ने नहीं किया हो। तो निचोड़ क्या है? पूरी बात का सार ये है कि रिसर्च वो प्रोसेस है जो हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा को, हमारी क्यूरियोसिटी को एक ठोस, भरोसेमंद और जांचे परखे हुए ज्ञान में बदल देती है। ये अंदाजों को हकीकत में बदलने का जरिया है। तो अब सवाल ये नहीं है कि रिसर्च क्या है, बल्कि सवाल ये है कि हमारी अपनी जिज्ञासा हमें किस नई खोज की ओर ले जाएगी। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है ना?